गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 29 में। फ्रेंड्स, आपने एपिसोड नंबर 28 आपने देख लिया होगा, आशा करता हूं कि देख लिया होगा कि 28 में क्या हमने कहा था। फ्रेंड्स, 28 में हमने कहा था कि लाखों करोड़ों कमाने का 100% सक्सेसफुल फॉर्मूला यूट्यूब पर कोई भी अपना पोर्टफोलियो दिखाकर नहीं बताएगा। तो इस एपिसोड के अंदर हमने एक रोड मैप आपको बताया था। आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो फर्स्ट से लेकर 27 वीडियो तक, जो फर्स्ट से लेकर 7 वीडियोस थी, वो एक बेसिक लेवल आपका बेसिक क्लियर करने के लिए थी। ठीक है, उसके बाद जो 28th वीडियो है, ये एक पूरा रोड मैप है, और 29 से आपकी पूरी एक स्ट्रैटेजी है, यानी एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो इम्प्लीमेंटेशन के जो पहले वीडियो के अंदर हमने जो प्रॉफिट किया है वो है 4360, यानी कि आज हमने प्रॉफिट किया है 4360। और मार्केट में जब भी अप होगा, अप का मतलब है कि जब भी ऊपर का ट्रेंड बनेगा, तो हम कम से कम 30 में से 20 दिन हम प्रॉफिट ही बुक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रैटेजी आप सीख लो, रोड मैप को आप सीख लो। एपिसोड नंबर 28 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो भी चीजें हमने कही हैं उसको हम लागू करने जा रहे हैं। और पहला जो फॉर्मूला नंबर है 2 to 4 का, यानी 2 डीमेट अकाउंट है, 2 हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, और 4 लेवल तक हम करेंगे, मैक्सिमम 4 लेवल तक। तो अब आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये हमारा पहला डीमेट अकाउंट है। ठीक है, जो कि जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और दूसरा डीमेट अकाउंट है, इसके अंदर भी हम अब ट्रेडिंग स्टार्ट हमने कर दिया है। इसमें इन्वेस्टिंग किया था, लेकिन हम इसके अंदर भी ट्रेडिंग करेंगे, दोनों के अंदर हम ट्रेडिंग करेंगे। और उसके बाद जब प्रॉफिट होगा इसके अंदर, ठीक है, लगभग इसमें 50,000 का या 1 लाख रुपए का, 50,000 से 1 लाख का जैसी प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम तीसरा डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे। और उसके बाद हम जो भी इसके अंदर प्रॉफिट होगा वो हम तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये कहना आपसे पूछना चाहते हैं कि जो तीसरा डीमेट अकाउंट जिसके अंदर ब्रोकरेज जीरो हो, एएमसी जीरो हो, और जिसके अंदर एमटीएफ एमटीएफ का मतलब होता है कि मार्जिन ट्रेडिंग फंड, जिसके अंदर मिनिमम हो, मिनिमम का मतलब है 10% के आसपास हो, यानी कि एमटीएफ का मतलब आप समझ गए होंगे। एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फंड का मतलब होता है कि अगर आपने कोई ईटीएफ जो कि वो एमटीएफ के अंडर में आता है, उस ब्रोकरेज जो ब्रोकर का डीमेट अकाउंट है, जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर अगर वो एनलिस्टेड होगा, यानी लिस्ट में होगा, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अप्लाई हो सकता है। अगर वो लिस्ट के अंदर नहीं होगा तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, 2080, यानी कि आप अगर किसी भी ईटीएफ की, मान लीजिए आप 1000 क्वांटिटी अगर लेते हो, तो 80%, ठीक है, 80% जो ब्रोकर हाउस है वो आपको देता है 80%। यानी कि अगर आपने सपोज 1 लाख रुपए का अगर आपने ईटीएफ लिया हुआ है, तो 4 लाख रुपए आपको दे सकता है, यानी टोटल 5 लाख रुपए का हो गया। वो 4 लाख रुपए का आपसे इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट लेगा, वही इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? अगर वो इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो वो डीमेट अकाउंट आपके लिए सही नहीं है। और अगर उसका इंटरेस्ट कम होगा, तो इसका मतलब है कि वो डीमेट अकाउंट आपके लिए सही है। तो एम स्टॉक के अंदर, एमटीएफ में जब हम करते हैं, तो इसके जो चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं 9.99%, लगभग 10% के आसपास होते हैं। इसीलिए हमने एम स्टॉक को चुना है। जीरोधा में शायद नहीं होता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर सिर्फ हमने इसलिए चुना है ट्रेडिंग में, क्योंकि उसके अंदर एएमसी जीरो है, और ब्रोकरेज भी जीरो है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जीरोधा को चुना है। लेकिन जीरोधा के अंदर हम एमटीएफ में नहीं करेंगे। एमटीएफ अगर हम करेंगे तो एम स्टॉक के अंदर ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर हमने ये जो प्रॉफिट है वो कैसे बनाया है, देखिए 4360 प्रॉफिट कैसे बनाया है, और आगे कम से कम 30 में से 20 दिन हमारा प्रॉफिट लगातार बनता जाएगा। और उसके बाद हम इसके अंदर बाय भी करते रहेंगे और सेल भी करते रहेंगे। तो एक तरीके का हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एक रेगुलर इनकम का हमने एक सोर्स इसको बना देना है। ठीक है फ्रेंड्स, रेगुलर इनकम का एक सोर्स बना देना हमने इसको कंप्लीट। ठीक है, तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2 to 4 का, अभी हम यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम चलते हैं एम स्टॉक के अंदर। देखिए, एम स्टॉक के अंदर अगर हम चलें, तो 4 से 5 महीने के आसपास हमने इसको होल्ड किया था। थोड़ी 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 क्वांटिटी हमने ली थी, ज्यादा क्वांटिटी हमने नहीं ली, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ली है हमने। आज मार्केट बहुत अच्छी ऊपर की तरफ थी, तो हमने फार्मा बीज निकाल दिया इसमें से। ठीक है, फार्मा बीज 19 रुपये 50 पैसे पे हमने इसको लिया था, 19.50 पे हमने लिया था। और इसको हमने सेल कितने में किया है, ऑर्डर में चलते हैं, सॉरी, एग्जीक्यूटेड, हमने इसको 23 रुपये 51 पैसे पे हमने इसको सेल किया है। ठीक है, 19 रुपये 50 पैसे पे हमने लिया है, और 23 रुपये 51 पैसे पे हमने इसको सेल किया है। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया हमें? आइए चलते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल में।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जर्नल भी है, और ये हमारा एक तरीके का इंडिकेटर्स, दोनों आरएसआई और 25 डीएमए का हमने इसके अंदर लगा रखा है। ठीक है, तो ऊपर हमारा इंडिकेटर है, और नीचे हम इसको जो भी हमारा प्रॉफिट होता जा रहा है हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा प्रॉफिट भी हुआ था बैंक बीज में, सिल्वर बीज में, मॉन में, सीपीएससी के अंदर प्रॉफिट हुआ था जो हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो है जो हमने बाय किया हुआ था, वो हमने बाय फार्मा बीज का हम चलते हैं। फार्मा बीज का जैसे हम एंट्री कर रहे हैं अब, तो फार्मा बीज हमने आज जैसे 23 है, तो 23 को हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है, 45 आरएसआई पे हमने इसको लिया था, और कितनी क्वांटिटी ली थी, 832 क्वांटिटी थी इसकी। तो फ्रेंड्स 832 क्वांटिटी थी, 832 क्वांटिटी थी ये। आप ये देख लीजिए, ये हमारा डीमेट अकाउंट है, और सारा रिकॉर्ड आपको इधर दिखाई दे रहा होगा कि हमने इसको एग्जीक्यूटेड कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम एंट्री करते हैं। ये गूगल शीट हमने ऑलरेडी आपको शेयर की हुई है। तो हमारा जो अमाउंट हो गया है, देखिए फ्रेंड्स, 832 में सिर्फ 10 रुपए इसमें चार्जेस लगे हैं, और टोटल 16,234 रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया था। और अब हम इसको सेल हमने कर दिया है, तो हम इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं 23। ठीक है, सेल प्राइस कितना था इसका फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम इसमें देखते हैं सेल प्राइस कितना था। 23 रुपये 51 पैसे है, 23 रुपये 51 पैसे। ठीक है, उसके बाद चार्जेस कितने लगे इसमें, 16 रुपये लगे। ब्रोकरेज कितनी है, जीरो, कुछ नहीं। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, 832 की क्वांटिटी है, हमने टोटल क्वांटिटी निकाल दी है इसमें से, कंप्लीट क्वांटिटी हमने इसमें से निकाल दी है। तो आरएसआई क्या, 50 से ऊपर ही आरएसआई है, लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद इसमें यहाँ पर जो अमाउंट है वो कितना है, एक बार इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 19,576। ठीक है, 19,576 हमारा अमाउंट बना है, जिसमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, ये चलते हैं हम प्रॉफिट भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट हमारा बना है 3342 रुपये। ठीक है, तो 3342 रुपये ये प्रॉफिट बना है। उसके बाद हमने सीपीएससी, देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने यहाँ से एक, ठीक है, फार्मा बीस हमने अपने पोजीशन से इसको, सॉरी, पोर्टफोलियो से हमने हटा दिया, इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, एक एग्जिट हो चुका है हमारा फार्मा बीस। अब उसके बाद दूसरा डीमेट अकाउंट में चलते हैं। दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर हमारा सीपीएससी था। सीपीएससी हमने जो लिया था, इसमें एवरेज कॉस्ट थी 97.50, 97.50, और इसका जो हमने सेल किया 99 पॉइंट, सॉरी, 98.97। तो इसको हम 90, देखिए फ्रेंड्स, ये 750 क्वांटिटी थी लगभग, इसकी वैल्यू अदर जो चार्जेस थे 100 रुपीज के आसपास आए हैं, और 97.50 इसकी वैल्यू थी। और इसकी अब जो है 98 पॉइंट, देख लेते हैं एक बार दोबारा, 99 पॉइंट, सॉरी, 98.97, 98.97। ठीक है, डेट वही रहेगी आज की। आज हमने इसको सेल किया है, 16 रुपये इसके डीपी चार्जेस होंगे। उसके बाद है ब्रोकरेज, इसका कुछ नहीं है, 1300, सॉरी, इसमें जो क्वांटिटी है वही लिखनी है हमें, हमने 750 टोटल क्वांटिटी हमने इसमें एग्जिट कर दी है। ठीक है, तो अब ये 74,243 रुपये का इसमें सेल हुआ है। इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,000 रुपये का। ठीक है, 1,018 रुपये का। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट है वो सम आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर 4360। तो हमारा 4360 है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4360। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमने पूरे एविडेंस के साथ आपको बताया है कि आज का हमारा जो प्रॉफिट है 4360 हुआ है। ठीक है, जो कि हमने स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा 4360। तो मार्केट जब भी ऊपर होगी तब हम एक एक प्रॉफिट लेके निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने जो प्रॉफिट हमने किए हैं उनको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जो प्रॉफिट होते जाएंगे उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ग्रीन। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट हो चुका है, इसलिए जो जो प्रॉफिट होता जाएगा उसको हम ग्रीन करते जाएंगे। तो ये ग्रीन हो गया है। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारी जो एंट्री है, आज हमने क्या लिया था, आज हमने लिया है आईटीवीज। आईटीवीज की हमने 200 क्वांटिटी ली है, 44 रुपये 89 पैसे पे। तो 44.89 पे हमने 200 क्वांटिटी लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राइस कितना है, 44.89, 44.89। कितनी क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है। ठीक है, चार्जेस कितने थे 200 क्वांटिटी में, जो चार्जेस हैं देख लेते, चेक कर लेते हैं यहीं से। ठीक है, आईटीवीज, आईटीवीज, आईटीवीज,
200 क्वांटिटी है। 200 क्वांटिटी में टोटल जो चार्जेस है वो देखिए फ्रेंड्स, 200 क्वांटिटी हमने लिए हैं तो इसमें 3 रुपये 54 पैसे चार्जेस है, यानी कि आप 4 रुपये लगा लीजिए मैक्सिमम। ठीक है, तो 4 रुपये आप मैक्सिमम लगा लीजिए इसके अंदर। 4 रुपये आप मैक्सिमम 4 रुपये लगा लीजिए। ठीक है, ब्रोकरेज जीरो है। उसके बाद टोटल कितना हो गया? 8,982 हो गया है। आरएसआई कितना था इसमें चेक कर लेते हैं, आरएसआई कितना था IT20 के अंदर फ्रेंड्स। आरएसआई, आरएसआई लगभग 50 के आसपास है। 50 लिख देते हैं हम। ठीक है, ये है IT20। IT20, IT20 लिख दिया फ्रेंड्स हमने। और इसको बाय डेट जो है आज की है, तो 23/9/2024 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ग्रीन नहीं करेंगे, इसको व्हाइट रहने देंगे, क्योंकि अभी हमने इसको प्रॉफिट में एग्जिट नहीं किया है। सॉरी, प्रॉफिट में जब हम एग्जिट करते हैं उसके बाद ही हम इसको ग्रीन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम व्हाइट कर देते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि IT20 का हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अभी एक चीज और है, IT20 का हो गया। उसके बाद होल्डिंग्स में हम चलते हैं। होल्डिंग में अब आप देख रहे होंगे कि हमने CPSE तो हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब PSU बैंक 20 का हमने व्यू दिया था पहले भी, कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा ना तो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट करेगा, और इसको हम 80 पे निकालेंगे। ये मैंने कहा था आपको कि ये नीचे है, और इसको आप लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए। और हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने लिया था, लेकिन लास्ट में हमने इसको नहीं लिया, कंसोलिडेशन होने दिया हमने। हमने ये सोचा था कि और नीचे आएगा, 70 तक आएगा, तो हम इसको, हमने क्वांटिटी भी GTT ऑर्डर में लगा रखी थी फ्रेंड्स। दिखाते हैं आपको हम PSU बैंक भी। इसका ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, हमने देखिए 70 पे लगा रखा था हमने, और 72 पे भी लगा रखा था हमने फ्रेंड्स, 72 पे और 70 पे। ठीक है, PSU बैंक भी हमने 72 और 70 पे भी लगा रखा था। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी। अगर ये 74 पे था, अगर ये 2 रुपए और नीचे आ जाता तो हमारा 750 क्वांटिटी और बाय हो जाती। तो हमने अपने हिसाब से, तो हमने सही जगह पे लगा रखा था। ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कई बार कंसोलिडेशन के बाद वो नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। नीचे आने की जगह इसने 3%, 3.5% ये ऊपर की तरफ उड़ गया है। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ उड़ गया तो हमारा जो माइनस था पोर्टफोलियो अब प्लस हो गया, ये देखिए। ठीक है, ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर हम पूरे पेशेंस के साथ खड़े हैं PSU बैंक 20 में, और ये 80 के आसपास जब तक नहीं जाएगा तब तक हम इसमें से निकलेंगे नहीं। ठीक है, 80 तक, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है इसके अंदर 3250 की क्वांटिटी है, और कम से कम अगर हमें 3 रुपए, 2.5-3 रुपए अगर मिल जाते हैं तो हमारा काम हो गया जी। ठीक है, 2.5-3 रुपए मिल जाते हैं, हमारा काम हो गया, कोई इशू नहीं है हमें, हम होल्ड करके इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है PSU बैंक 20 का। अब देखो, LT गिल्ड 20 है। LT गिल्ड 20 के अंदर भी हमने अपने फंड को हमने क्या किया, पार्किंग किया हुआ है। जब हमने अपने फंड को पार्किंग किया हुआ था, ये 3-4 दिन पहले हमने इसको लिया था, तो 4 दिन पहले ये 0.50 हो गया, मतलब एक हफ्ते के अंदर ये 0.50% का इसने रिटर्न दे दिया था। अब थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन ये ½ % का इसने रिटर्न दे दिया था। तो अगर ये 2000 से ऊपर हो जाता है तो वहां पर हम थोड़ा बहुत क्वांटिटी इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा पोर्टफोलियो के अंदर, हमारा जो पोजीशन के अंदर है CPSE, ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट कल गिर जाती है, अगर मार्केट कल गिर जाती है, तो ये समझ लीजिए कि हम थोड़ा थोड़ा करके, जो 20 ETF है ये, टोटल ETF है हमारे, जस्ट इस सेकेंड, 64 ETF हमने इसके अंदर लिए हुए। 64 में से जो ETF है, हम चलते हैं अपने इसके अंदर 36 ETF के अंदर, उसमें नहीं, यहाँ चलते हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये जो 36 ETFs हैं, इनमें से ही हम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से ही हम लेंगे। कौन कौन सा लेंगे? जो जो नीचे गिरता जाएगा उसको लेते जाएंगे। कितना लेंगे? 5,000 से 10,000 के बीच में। 5,000 से 10,000 के बीच में हम एक 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 बारी हम इसको लेंगे, वन टाइम। ठीक है, ले लिया। उसके बाद जो सेकंड टाइम होगा, सेकंड टाइम भी हम इतना ही लेंगे, लेकिन इंतजार वेट करेंगे इसका नीचे आने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो यही रहेगी कि हम कम से कम ये जो 20 ETF है, 36 में से 20 ETF के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 5-5 हज़ार का। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हमारी है। उसके बाद हम इसके अंदर रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए हमने आपको बता दिया है कि हम किस तरीके से काम करेंगे। हम सबसे पहले 5-5 हज़ार का, 5 से लेकर 10,000 का, हम 20 ETF के अंदर, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो 20 ETF के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे एकदम से। ठीक है, 20 ETF आउट ऑफ 36। उसके बाद जो 20 ETFs हैं उनको चलने देंगे मार्केट के साथ साथ। अब क्या होगा कि जो 20 ETF है उनमें से हो सकता है और नीचे गिर जाए, जो नीचे गिरेंगे उनको हम फिर एक लॉट और लेंगे उसके अंदर। तो ऐसे करके हम इसको बाय करके फिर इसको होल्ड करेंगे, और 15 से 20 दिन इसको होल्ड करेंगे, और उसके बाद रेगुलर इनकम होती जाएगी। एक एक ETF को हम एक बारी में निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है,
अगर हमें रेगुलर इनकम बनानी है तो हमें एक साथ ईटीएफ में एग्जिट नहीं करना है, हमें इंतजार करना है। और एक ईटीएफ को या मैक्सिमम दो ईटीएफ को हमें एक दिन के अंदर एग्जिट करना है प्रॉफिट में। ठीक है, एक साथ सारे ईटीएफ को नहीं करना, क्योंकि लेवरेज नहीं मिलेगी आपको। लेवरेज का मतलब है कि जो प्रॉफिट का जो अ, मतलब आपको जो प्रॉफिट है ना, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि कभी कभी मार्केट इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी बहुत बढ़िया हो जाती है कि आपने पहले ही मान लीजिए कि 2 दिन पहले आपने उसको एग्जिट कर दिया, और चौथे दिन मान लीजिए वो ब्रेकआउट हो गई, 4% ऊपर चला गया, तो आप पछताओगे कि यार मैंने 4% क्यों निकाल दिया। तो यहाँ पर ये दिक्कत है। तो इसीलिए आपको एक या दो ईटीएफ एक दिन के अंदर निकालने हैं। ठीक है, बाय करने के लिए आप एक दिन के अंदर अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आप 20 ईटीएफ पे भी आप थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 25 ईटीएफ पे भी आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा थोड़ा, और एग्जिट करना है एक या दो ईटीएफ एग्जिट करना है, और इन्वेस्टमेंट आप 20-25 पे एक साथ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको जब अभी, हो सकता है कि कुछ लोगों की समझ में ये स्ट्रैटेजी नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं। हो सकता है कि एकदम से इस वीडियो पे वो आगे होंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फर्स्ट एपिसोड से लेकर और अभी ये जो एपिसोड है यहाँ तक आए पहले। ठीक है, तभी उनकी समझ में आएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसा है कि हमने भी ये किसी से सीखा है। ठीक है, हमारे भी कोई गुरु है जिनसे हम ये सीखते हैं और जिनसे हमने सीखा है। ठीक है, तो अगर मेंटोर जिसको हम कहते हैं, अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपका मेंटोर हूं, तो आप मेरी बात को मानो। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपका मेंटोर नहीं हूं, ठीक है, आप एज ए यूट्यूबर या फिर कुछ भी कह लो कि ईटीएफ ट्रेडर, ईटीएफ इन्वेस्टर, जस्ट ईटीएफ इन्वेस्टर है, हमने इनकी वीडियो देखी, थोड़ा अच्छी लगी, देखी 4-5 वीडियो, उसके बाद एग्जिट कर दिया, उसके बाद ठीक है थोड़ा प्रॉफिट कमाया, उसके बाद फिर काम नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में पैसा कमाना चाहते हो ना ईटीएफ से, तो आपको फुल फ्लेज्ड स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी, आपको साइकोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी साथ के साथ। तो तभी जाके आप एक अच्छा खासा रेगुलर इनकम प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। हमने भी बहुत हमने भी अपने मेंटर से बहुत सीखा है, और उसके बाद हमने इन स्ट्रेटेजीज को बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। देखो, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग फ्रॉम यू, और ना ही हम कोई ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई पेड प्रोग्राम हम चला रहे हैं ईटीएफ के ऊपर। कोई भी हमारा कोई पेड प्रोग्राम नहीं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आप रेगुलर इनकम कमाओ और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। बस ये चाहते हैं, ताकि कभी भविष्य में मान लीजिए आप रिटायर हो रहे होंगे और आपको जॉब नहीं लग रही होगी, तो कम से कम ये जो सीखा हुआ काम है ना, आपके पास जब फंड होगा और सीखा हुआ काम है ना, तो आप इससे रेगुलर इनकम बना के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, एफडी के अंदर लोग एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मैं 20 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, किसी एफडी के अंदर डालता हूँ ना, तो मुझे महीने का सिर्फ 10,000 रुपये देते हैं। मुझे सिर्फ 7 से 10 हजार रुपये सिर्फ मिलेंगे मुझे महीने के। 7 हजार रुपये क्या होते हैं आजकल? अगर मैं 20 लाख रुपए ईटीएफ के ऊपर लगाता हूँ ना, तो ये समझ लो कि मैं कम से कम 30 to 40 थाउजेंड तो मैं मिनिमम इसके अंदर कमा सकता हूँ। 30 से 40 हजार रुपये हमारे लिए बहुत है। उससे बेहतर है जो एफडी है, क्योंकि ये भी एक तरीके से रिस्क फ्री है। अगर आप स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से करते हो तो 100% ये रिस्क फ्री हो जाता है। तो फ्रेंड्स, रिस्क फ्री क्या चीज़ है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको दिखा देता हूँ। आपको यकीन, कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा, कुछ लोगों को यकीन आता है। जिन लोगों को यकीन नहीं आता है उन लोगों को थोड़ा यकीन दिला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि ये लगभग 1 या 1.5 साल का पोर्टफोलियो है। इसने 1 लाख रुपए के आसपास, मतलब 91,000 के आसपास इसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, प्रॉफिट दिया इसके अंदर। एक दो रेड स्पॉट्स हैं, वो भी फीफो की वजह से आए हैं, नहीं तो टोटल ग्रीन है। ओवरऑल आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? ग्रीन दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? टोटल ग्रीन दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? ये है ईटीएफ की पावर। ठीक है, और आगे भी आपको ग्रीन दिखाई देंगे जब हम आगे चलेंगे ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगले साल, सालों साल तक हम आगे चलते रहेंगे, तो आपको ग्रीन ही ग्रीन इसके अंदर दिखाई देगा। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही कामयाब है। और इस स्ट्रैटेजी को आपको अगर सीखना है तो एपिसोड 1 से लेकर और एपिसोड आगे तक आप सीखते जाइए इसको। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो दोबारा से उसको देखिए। दोबारा अगर समझ में नहीं आता तो 3 बार देखिए उसको। ठीक है, स्ट्रैटेजी के साथ साथ साइकोलॉजी भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसके अंदर सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो काम करने का हमने तरीका भी आपको बताया है, और आपके सामने हम काम भी कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में
ईटीएफ की बहुत तगड़ी पावर होती है। देखो स्टॉक्स हमारा एक नहीं है इसके अंदर, आप देख रहे होंगे कि स्टॉक्स के अंदर हमने कोई भी वो नहीं किया, और उसके बावजूद भी हम देखो कितना प्रॉफिट हमने आपको दिखाया है। प्रॉफिट के इसके बावजूद भी हमने इसके अंदर प्रॉफिट कमाया है। तो फ्रेंड्स ऐसा है, प्रॉफिट बनता है लेकिन लर्निंग बहुत जरूरी है इसके अंदर। यदि आप चाहते हैं, आप कोई मेंटर हो आपका, ठीक है, तो हमारी जो वीडियोस है वही आपके लिए मेंटर का काम कर सकती है। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, ठीक है। वी आर नॉट आस्किंग यू, वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट ए ट्रेनिंग, हम कोई भी पेड ट्रेनिंग हम नहीं कर रहे हैं। जस्ट हम ये कह रहे हैं आपको कि आप वीडियोस को आप देखिए, समझिए, स्ट्रैटेजीज को समझिए और इनकम जनरेट कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपके लिए होगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा, आप अपने लिए कमाएंगे, आप मेरे लिए नहीं कमाएंगे, आप अपने लिए कमाएंगे। जो कुछ करेंगे आप अपने लिए करेंगे, मेरे लिए आप कुछ नहीं करेंगे, समझ रहे हो फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है। एक ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ कि जो जिसके थ्रू आप अपने रिटायरमेंट में आप याद करेंगे, अपने रिटायरमेंट में कि किसी ने आपको कुछ सिखाया था और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि यदि आप ईटीएफ के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको किसी दूसरे मॉडल पे नहीं जाना है, आपको ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में नहीं जाना है, आपको किसी भी स्टॉक्स में नहीं जाना है, एकदम से नहीं जाना है। जो हमारा रोड मैप है, जो हमारा रोड मैप है उस रोड मैप को ही फॉलो करना है फ्रेंड्स। क्योंकि जिस रोड मैप को मैंने डिजाइन किया है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी वही फॉलो करना है। तो हमारी जो वीडियो इससे पहली वीडियो है, आप उसको 28 वीडियो को तो आप देखिए, दैट इज द मैंडेटरी वीडियो। उसमें पूरा रोड मैप आपको दिया हुआ है। तो रोड मैप की हमने शुरुआत कर दी है, 2 to 4 से कर दी हमने, फॉर्मूला 2 to 4 है। तो फॉर्मूला 2 to 4 का मतलब है हमारे 2 डीमैट अकाउंट है, 2 स्ट्रैटेजीज है, यानी गूगल शीट है, ये स्ट्रैटेजी है हमारी। और उसके बाद हम प्रत्येक ईटीएफ के अंदर अगर हमने 4 बारी हम उसको लेंगे, 4 लेवल पे हम उसको बाय करेंगे। अगर 20,000 रुपये हमें बाय करना है तो 5-5 हजार लगाएंगे। अगर 40,000 रुपये की करनी है तो हम 10-10 हजार लगाएंगे। तो ये हम अपने फंड के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो कल अगर मार्केट ऊपर रहेगी तो भी हम प्रॉफिट बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर हम एक अगली वीडियो लेके आएंगे, कल भी एक प्रॉफिट की वीडियो लेके आएंगे। अगर मार्केट ऊपर रहती है, कंडीशन यही है कि मार्केट अगर ऊपर रहेगी तभी हम इसके अंदर प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे, नहीं तो हम होल्ड करेंगे उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गई होगी हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा रोड मैप। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे करके आपको आपको प्रॉफिट होगा, पक्का होगा। आप रिस्क फ्री तरीके से आप इस गेम को खेलेंगे। ये गेम है, ठीक है, ये खेला जा सकता है गेम, और बहुत ही रिस्क फ्री गेम है ये। तो अब हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि यहाँ पर कोई जीटीटी ऑर्डर लगाने की कोई गुंजाइश हमें दिखाई दे रही है। चलो देखते हैं कि जीटीटी ऑर्डर, हमने इतने सारे जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतने सारे जीटीटी ऑर्डर लगाए थे लेकिन कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा। इसका मतलब है मार्केट बहुत ऊपर की तरफ चली गई और हमारा कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अगर कल मार्केट नीचे गिरती है तो या तो हम मार्केट प्राइस पे उसको ले लेंगे या फिर हम जीटीटी का इंतजार करेंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। सबसे अच्छा है कि जो पहला लॉट है 5,000 का, उसको जो जो 1-1%, 0.5% जो जो गिरेगा, जैसे ये गिर गया था, ये लगभग 0.5% के आसपास गिर गया था आईटीबीज, तो हमने इसको बाय कर लिया, 200 क्वांटिटी हमने इसमें ले लिया। तो इसी तरीके से अगर कोई अगर गिरता है तो हम उसे बाय कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे सिल्वर बीज था, ये शायद बाद में गिरा होगा, क्योंकि पहले हमने जब देखा था तो नहीं गिरा था, नहीं तो सिल्वर बीज भी हम ले सकते थे। तो सिल्वर बीज भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का वो था आज का। तो कोई नहीं, जो गिरेगा उसको हम लेंगे, और हम 20 से 25 जो जो गिरेगा उसको हम लेते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करेंगे और अच्छा खासा हम पैसा बनाएंगे। और हम बिल्कुल बनाएंगे, और 100% हम बनाएंगे, नो डाउट, क्लैरिटी है बिल्कुल माइंड के अंदर कि ईटीएफ है तो पावर है, ईटीएफ है तो सब कुछ है, ठीक है फ्रेंड्स। हम स्टॉक मार्केट के अंदर दूसरे मॉडलों पे नहीं चलेंगे, क्योंकि यहां से अगर हमने पैसा बनाया है ना, अगर थोड़ा बहुत भी बनाया है ना, तो हम बहुत सारा भी बना सकते हैं। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था कि 25 डीएमए और 25 डीएमए आपने क्यों किया है इसके अंदर, 20 डीएमए क्यों नहीं किया। फ्रेंड्स ऐसा है, आपको चार्ट से मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका 25, अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत ये नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है। ये 20 पे नीचे चला गया, अगर मैं इसको 20 फिर दोबारा 25 पे करता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप 20 भी कर सकते हो, मैं 25 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 25 पे मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, ठीक है। आप 20 पे भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20,
25, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया कि 2025 में क्या डिफरेंस आ रहा है, आप ही देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। आप 20 से भी कर सकते हैं, मैं 25 से कर रहा हूँ, मैं 20 से नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि ये जब किसी कैंडल पे मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये सपोज मान लीजिए कि हमने एग्जिट करना है, सपोज ये यहाँ पर है, जैसे सपोज ये यहाँ यहाँ पर है, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का ये। अब यहाँ पर हमें, अगर हम 25 इसको कर देते हैं, ध्यान से देखिए, 20 कर देते हैं, ये देखिए, ये हमने 20 किया है। 20 में आपको ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा और ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, और 25 के अंदर थोड़ा कम होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई लॉजिक है। ठीक है, लेकिन हम 25 हमारे लिए कन्वीनियंट है, इसलिए हमने 25 लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉजिक सेम है, 20 और 25 का सेम है, लेकिन क्या होता है कि 20 और 25 में, दोनों में आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गूगल शीट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दी है, आप देखेंगे ये गूगल शीट बिल्कुल अपडेट हो चुकी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सारे हट चुके हैं, ये देखिए, ये सारे के सारे, इसका मतलब है कि 45 से ऊपर चले गए सब ये। आज मार्केट इतनी ऊपर चली गई है कि 45 RSI से ऊपर चला गया, सारे टोटल सब कुछ 45 से ऊपर चला गया, देखिए ये 45.50 है ये, इसीलिए ये वेट यहाँ पर आउटपुट में वेट दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन DMA के हिसाब से हम इसके अंदर ले सकते हैं, इसके अंदर ले सकते हैं, जो माइनस है उसके अंदर ही हमें एंट्री करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा माइनस कौन सा है, ABSL PSE, ये वाला माइनस है, तो इसके अंदर हमें एंट्री करनी चाहिए। अगर RSI मान लीजिए सारा टॉप पे चल रहा है, तो हम क्या है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमें माइनस लगेगा उसके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाला भी माइनस है, इसके अंदर भी हम थोड़ा बहुत एंट्री कर सकते हैं। तो अगर RSI आपको नहीं बता रहा है, तो उसके बाद 20 DMA आपको बता देगा कि किसमें आपको थोड़ा बहुत एंट्री करना है, लेकिन SIP के फॉर्म में एंट्री करना है, एक साथ सारा पैसा इसके अंदर मत डाल दीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप इसको कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैसा बनेगा फ्रेंड्स, 100% बनेगा, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और एक अच्छा लॉन्ग टर्म में हम एक अच्छा खासा अमाउंट हम कलेक्ट करेंगे इसमें से। ठीक है, बाजार में से हम पैसा बिल्कुल निकालेंगे इसमें से, चाहे हमें एक एक लोटा करके निकालना पड़ेगा, लेकिन हम निकालेंगे, बूंद बूंद करके हम इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, थोड़ी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि 28 के बाद ये 29th एपिसोड है, ये इम्प्लीमेंटेशन का एपिसोड है। इसके अंदर हमने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, हमने एग्जिट किया है प्रॉफिट के अंदर, और उसके बाद हमने कुछ इसके अंदर लिया भी है, लेने के बाद हमने आपको GTT ऑर्डर भी दिखाए थे। ठीक है, और हमने कल की भी स्ट्रैटेजी बता दी, अगर मार्केट गिरेगी तो हम 20 या 25 ETF को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, दैट इज अवर स्ट्रैटेजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।